हाय दोस्तों। एक मुजफ्फरनगर की घटना है। मुजफ्फरनगर के घटना है ये कि एक बहू रहती है और एक ससुर है, एक उनका बेटा है। मतलब ससुर है और बहू है और उनके लड़के हैं। तो बहू से और उनके लड़के जो है दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ, और उनका ससुर है। तो ससुर से झगड़ा हुआ, मतलब कला कलेश हुआ। इसके लिए क्या बोलते, ज़मीन के लिए और जानवर वान के लिए। मुजफ्फरनगर की ये घटना है। जानवर के लिए ये हुआ कि जानवर इनसे बगैर पूछे बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं उनके लड़के। तो उनकी बीवी नहीं है, मतलब सास नहीं है, ससुर थे। कितने, मतलब 4-5 साल पहले उनकी सास गुजर गई है। तो ससुर थे। ससुर लाइसेंसी बंदूक से वो अपने घर में झगड़ा होने के बाद, कला कलेश होने के बाद में संपत्ति बोल रहे हैं कि संपत्ति भी मतलब मांग रहे हैं उनके लड़के और बहू, और हम लोग पर ध्यान नहीं देते हैं। और क्या बोलते, संपत्ति में, जानवर में, घर में, मतलब ही वो क्या बोलते हैं, हिस्सा मांग रहे हैं और सब संपत्ति मांग रहे हैं। मतलब संपत्ति के कारण मतलब घर में कला कलेश हुआ है। होने के कारण इनको गुस्सा लगा उनके पापा को, और अपने बेटे को क्या किया, गोली मार दिए। बेटे को पेट में गोली मारे तो उन्होंने वहीं पे गिर गया। मतलब पेट में गोली लगने के कारण इतना ब्लड गिरा कि वो बेचारा वहीं पे बेहोश हो गया। और बहू को भी गोली मारे, बहू का हाथ में गोली लग गया है और बहू भी गिर गई है। तो आसपास के लोग आए, मतलब आवाज़ सुने, और उनका घर में बंदूक था, लाइसेंसी बंदूक था, मतलब अपने घर में रखे थे। गांव में तो जानते ही हैं, लाइसेंसी बंदूक लेकर रखते हैं लोग गुंडा उंडा के लिए, कि मतलब अरे चोर चुहार डकैत आता है तो इस वजह से वो लोग रखते हैं। तो लाइसेंसी बंदूक रहता है। पर वो क्या किए, अपने घर में झगड़ा होने के कारण, कलह कलेश होने के कारण, हाँ, बेटा बहू को दोनों को गोली मार दिए। बेटा तो वहीं पे, मतलब अगल बगल का वाला आए, देखे बेटा गिरा हुआ है, बहू भी गिरी पड़ी है। तो बहू का तो एक गोली लगा था, बेटा का पेट में शायद 2 गोली लगा था। अब वो वहीं पे गिर गया और बहुत ब्लड बढ़ने के कारण डॉक्टर के पास पड़ोसी ने ले गया। वो भाग रहे थे, तब तक ले पुलिस ने मैंने उसके ससुर को पकड़ लिया है। और क्या बोलते हैं, मतलब रंगे हाथों पकड़ लिया है। पुलिस आया, जैसे वो भाग रहे थे वैसे फ़ोन कर दिया गया, बस पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। और बेटे को, बहू को अस्पताल ले गया। बहू तो ठीक है, पर बेटे का 1-2 घंटे बाद डेथ हो गया। मतलब क्या बोलते हैं, इलाज हो रहा था, इलाज के होने के हो ही रहा था तब तक ले उनका डेथ हो गया, मर गए। और बहू है तो बहू से पूछा गया तो बहू अभी ठीक ठाक है, हाथ में पट्टी बंधा है, गोली निकाला गया है। तो वही बहू ने सारे बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है। और उनसे भी पूछा गया, उनके ससुर से, तो बोले हम लोग का केयर नहीं करते हैं और घर में कला कलेश रहता है, जानवर बेच देते हैं, पैसे रख लेते हैं, ज़मीन जायदाद के बारे में, खेत खलियान वैसे कुछ है, तो उनके बारे में कला कलेश कानून में। तो मतलब बताए पैसे, ऐसा पैसा ये ऐसा चीज़ है कि अपना बेटा माँ का गोली मार दे रहा, बाप का गोली मार दे रहा, बाप है बेटे बहू का गोली मार दे रहा, ये सब सही नहीं है। पैसे, इंसान अभी है तो इज्जत नहीं करता। जब लोग मर जाते हैं, पापा मर जाते हैं, मम्मी मर जाती है, तो रोते हैं। तो रोने से क्या फ़ायदा है। पितरपक्ष होगा तो जल चढ़ाएंगे, तो ये चावल देंगे, तो ये देंगे, तो वो देंगे। जब जिंदा है तो आप वैल्यू कीजिए ना इंसान को। जब मर जाएगा तो दोबारा आपको मिलेगा भी नहीं, कोई भी जन्म में आपको देखने नहीं आएगा कि आप क्या चढ़ा रहे हो, नहीं चढ़ा रहे हो। जब इंसान जीवित है और आपके पापा है तो समाज संपत्ति तो आप ही का होगा। क्या मर जाओगे तो क्या कंधे पर लाद को ले जाओगे। तो बट ये सब सही नहीं है और अच्छाई से रहना चाहिए और एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए। बाप हो या बेटे हो या बहू हो, इज्जत करना चाहिए। माँ मर गई उनकी, तो माँ मर गई तो क्या रमेश क्या अपनी माँ को दोबारा मुलाकात हो सकता है। बाप बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, तो इज्जत करो। खाली संपत्ति लेने से नहीं होता। अब बताओ, वो उनके पापा ने उनको गोली मार दी, या वो अपने पापा को गोली मार देते, तो जैसे रमेश मर गए तो अब क्या होगा। अब उनके बच्चे हैं, बीवी है, इधर उधर बिखरेंगे लोग, या पापा ही मर जाएंगे। तो ये सब गलत बात है और गलत सोच नहीं रखना चाहिए इंसान को। बस इंसान हो तो इंसानियत रखिए। ऐसा कहानी मत कीजिए कि अपने आप में ही शर्मसार हो जाइए, ठीक है। और समाज को अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छे से रहिए और मस्त रहिए। और क्या बोलते हैं, क्रोध मत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।